एक गहरे काले अंधेरे में विनायकपुर जाने वाली सुनसान सड़क पर एक मोटरसाइकिल की हेडलाइट डरावने अंधकार को चीरती हुई चल रही थी। बाइक पर अकेला अमित था, जो घर लौटते वक्त बहुत देर कर चुका था। समय बचाने के लिए अमित ने एक शॉर्टकट लिया जो घने जंगल से होकर विनायकपुर जा रहा था। अचानक मोटरसाइकिल का इंजन घड़घड़ाने लगा और बंद हो गया। अमित ने इसे फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन बाइक ज्यों की त्यों खड़ी ही खड़ी रही। गुस्से में अमित ने बाइक को लात मारी और मन ही मन बुरा भला कहने लगा कि बाइक को यही ख़राब होना था क्या। जब उसने चारों ओर देखा तो उसकी रूह कांप उठी। सड़क पर दूर तक कोई भी नहीं था और जंगल से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। अमित डर से थरथरा कर कांपने लगा और सोचने लगा कि यार उसने ये रास्ता क्यों चुना आखिर। अचानक अमित चिल्ला पड़ा क्योंकि उसने देखा कि एक लड़का गाड़ी पर बैठे हुए उसके पास से गुजर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले तक तो खाली थी सड़क। अनजाने डर से कांपते हुए अमित उसे देखता रहा, लेकिन गाड़ी वाला लड़का बिना कुछ कहे गुजर गया वहाँ से। फिर हिम्मत जुटाकर अमित ने आवाज़ लगाई, अरे सुनो भाई। लड़का रुक गया और पलटकर बोला, क्या तुम मुझे बुला रहे हो भाई? अमित ने कहा, हाँ भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अमित ने जवाब दिया। लड़के के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। तुम मुझे अपने पास बुला रहे हो? उसने अजीब अंदाज में पूछा। अमित को यह सवाल समझ नहीं आया, लेकिन उसने सिर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हें ही बुला रहा था यार भाई। लड़का करीब आया मुस्कुराते हुए, मैं बिना बुलाते हुए कभी किसी के पास नहीं जाता। अमित को उस लड़के की बातें अजीब लगी और उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, भाई मेरा बाइक ख़राब हो गया है, क्या यहाँ पास में कोई मैकेनिक है? हाँ, यहाँ पास में एक मैकेनिक है जो रात भर खुला रहता है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। फिर गाड़ी वाले लड़के ने रास्ता दिखाते हुए कहा। अमित हैरान रह गया क्योंकि लड़के का हाथ उसके पूरे शरीर से भी लंबा था। वो घबरा गया और तुरंत अपनी बाइक पकड़कर ढकेलते हुए चलने लगा। कुछ कदम चलने के बाद उसने पलटकर देखा तो लड़का गायब हो चुका था और सड़क फिर से खाली थी। फिर अमित ने सूखे गले से फूंक निकली और पूरी ताकत से बाइक को ढकेलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद अमित ने देखा कि सड़क के किनारे एक खुली जीप खड़ी थी जिसमें 4 लड़के तेज संगीत के साथ ड्रिंक कर रहे थे। अमित ने उनके पास जाकर पसीना पोंछते हुए पूछा, अरे भाई, मैकेनिक की दुकान यहाँ से कितनी दूर है? वो सारे लोग हंसने लगे और उनमें से एक बोला, अरे अंकल, ये जंगल है, यहाँ इस टाइम भूत प्रेत मिल सकते हैं, मैकेनिक नहीं। सबसे नज़दीकी मैकेनिक विधायकपुर में है। क्या कह रहे हो? मैंने अभी एक गाड़ी वाले लड़के से बात की थी, उसने कहा था कि एक थोड़ी ही दूर पर मैकेनिक है जो 24 घंटे ही खुला रहता है। फिर ये सुनकर चारों लड़के घबरा गए। गाड़ी वाला लड़का? तुमने उससे बात की क्या? एक ने घबराते हुए पूछा। हाँ, उसने मुझे यहाँ आने का रास्ता भी बताया था। अमित ने कहा। उनकी प्रकृतिया से अचंभित, क्या उसने तुमसे अनुमति मांगी थी? तुमने दे दी? दूसरा लड़का कांपते हुए बोला, हाँ, वो अजीब इंसान था यार। कह रहा था कि बिना बुलाए पहली बार किसी के पास नहीं जाता।
फिर ये सुनते चारों ही लड़के कांपने लगे और थरथरा कर कांपने लगे और उनमें से एक चिल्लाया, अरे तुमने क्या कर दिया पागल? वो कोई इंसान नहीं था, वो तो रात का छलावा था, छलावा। तुमने रात को छलावे को बुला लिया है, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, भागो यहाँ से, रात का छलावा यहीं आसपास होगा। चारों लड़के तुरंत अपनी जीप में चढ़े और तेज़ रफ्तार से भाग गए। अमित ने उन्हें भागकर देखकर हैरान रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये रात का छलावा क्या है और वो लोग इतने डरकर क्यों भागे। फिर भी अनजान अमित ने अपनी बाइक को ढकेलना जारी रखा जब तक कि वो एक छोटी सी मैकेनिक की गुमती पर नहीं पहुंच गया, जिस पर 24 घंटे खुला लिखा था। ये देखते ही अमित को जोश आ गया और वो तेज़ी से बाइक को ढकेलते हुए गुमती तक पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि एक आदमी की फ़ोटो पर माला चढ़ी हुई थी और एक व्यक्ति कंबल ओढ़े सो रहा था। अमित ने सोते हुए मैकेनिक को जगाया, जिसने कंबल हटाया और अमित चीख पड़ा क्योंकि जिस आदमी की फ़ोटो पर माला चढ़ी थी वो उसी व्यक्ति का ही चेहरा था। मैकेनिक हंस पड़ा और बोला, अरे भाई डरो मत, वो मेरा जुड़वा भाई था, हम बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैकेनिक ने अमित की बाइक को लिया और जल्दी से ठीक कर दिया। बाइक को फिर से चलते देख अमित ने राहत की सांस ली। खुशी से उसने मैकेनिक को पैसे दिए और फिर पूछ पड़ा, तुम्हें पता है ये रात का छलावा क्या होता है? मैकेनिक मुस्कुराया और बोला, कहते हैं छलावा एक भटकती आत्मा होती है जो इंसानी शक्ल में शिकार करती है और उस इंसान की आत्मा को अपने जैसा बना देती है। रात का छलावा केवल रात में ही निकलता है और सुबह की पहली किरण के साथ उसकी शक्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं और वो अंधेरी जगह में छिप जाता है। अमित सोच में पड़ गया तो कहते हैं इस जंगल में एक लड़का गाड़ी पे मिलता है जो रात का छलावा है। तुम तो यहाँ रात भर रहते हो, कभी वो गाड़ी वाला लड़का मिला नहीं? मैकेनिक हंस पड़ा और बोला, अरे भाई ये सब कहानियाँ हैं, भ्रम है। अगर सच में कोई रात का छलावा यहाँ भटकता तो मुझे भी दिखता ना। मैं तो यहाँ पिछले 1000 साल से बैठा हूँ। अमित घबरा गया, 1000 साल? तुम मुझे डरा रहे हो ना? अचानक मैकेनिक की आवाज़ बदल गई, उसकी आंखें बेजान हो गईं और वो खरखराते हुए बोला, हाँ वो अमित, मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाता हूँ। अमित चीख पड़ा, वो इसका नाम कैसे जानता था? फिर मैकेनिक उसकी ओर बढ़ा और घबराकर अमित ने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेज़ रफ्तार में भाग निकला। दूर जाकर जब अमित ने पलट कर देखा तो उसने राहत की सांस ली कि वो शैतानी आत्मा उसका पीछा नहीं कर रही थी। अब मैं इस रास्ते पर कभी भी नहीं आऊँगा, अमित ने खुद से वादा लिया। तभी अमित ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया और सामने देखकर उसके रोंगटे ही खड़े हो गए। गाड़ी पे वही रात का छलावा उसके सामने खड़ा था। ये कैसे हो सकता है? उसने तो उसे मीलों पीछे छोड़ दिया था। तभी अमित की नज़र मील के पत्थर पर गई जिस पर लिखा था विनायकपुर 10 किलोमीटर। ये कैसे हो सकता है? उसने पिछले 1 घंटे से बाइक चलाई है, उसे अब तक शहर के अंदर होना चाहिए था। फिर अमित को समझ आया कि ये छलावा का भ्रम था। फिर उसने बाइक को स्टार्ट की और
गाड़ी वाले की ओर स्पीड बढ़ाई। जैसे ही वो करीब पहुंचा, अमित ने ब्रेक छोड़ दिया और बाइक हवा से बात करने लगी। गाड़ी वाला कुछ समझ पाता इससे पहले बाइक ने उसे टक्कर मार दी। वो पैर से टकराया और ज़मीन पर गिरा। फिर तड़पते हुए उसने दम तोड़ दिया। अमित ने ज़ोर से हंसते हुए कहा, मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे मार दिया, रात के छलावा को मैंने ख़त्म कर दिया। फिर लेकिन जैसे ही अमित ने बाइक फिर से स्टार्ट की, उसके होश ही उड़ गए। बाइक फिर से बंद हो गई थी। अमित ने देखा वो उसी जगह पर खड़ा था जहां पहले बाइक बंद हुई थी। उसने गाड़ी वाले की ओर देखा, वो बिना हरकत किए पड़ा था। राहत की सांस लेते हुए अमित ने फिर से बाइक ढकेलना शुरू कर दिया। फिर कुछ आगे बढ़ने पर उसे वही 4 लड़के फिर से दिखाई दिए, लेकिन इस बार वो एक जीप में नहीं बल्कि कार में बैठे थे। डर से कांप रहा अमित उसके पास गया और बोला, यार मैंने रात के छलावे को मार दिया, अब वो किसी को परेशान नहीं करेगा। फिर एक लड़का हैरानी से बोला, तुम कौन हो और क्या बकवास कर रहे हो? मैं वही हूँ जो पहले मिला था। तुमने मुझे बताया था कि गाड़ी वाला लड़का रात का छलावा है। तुम्हारी जीप भी। अमित ने समझाने की कोशिश की। दूसरे लड़के ने कहा, हमारे पास कोई जीप नहीं है यार, और हमने तुम्हें कभी भी नहीं देखा। अमित हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, यार ये कैसे हो सकता है? रात का छलावा मर चुका है तो ये भ्रम खत्म हो जाना चाहिए था ना यार। फिर अचानक अमित ने ज़ोर से चीख मारी। वो गाड़ी वाला लड़का कार से बाहर निकल रहा था और चारों लड़कों की आंखें बेजान हो चुकी थीं। रात का छलावा अमित की ओर बढ़ने लगा और अमित बाइक छोड़कर भाग खड़ा हुआ। वो अमित दौड़ता रहा और चिल्लाता रहा जबकि उसकी सांस फूल नहीं गई। लेकिन तब उसे समझ आया कि वो फिर से उसी जीप के पास ही खड़ा था जिसमें वो 4 लड़के बैठे हुए थे। फिर डरा हुआ अमित दौड़ते हुए जंगल में चला गया। वहाँ पेड़ों के बीच भागता रहा जब तक कि दूसरी सड़क पर नहीं पहुँच गया। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने चीख मारी। वो फिर से उसी मैकेनिक की गुमती के सामने खड़ा था। अमित ने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका खून ठंडा हो गया। गाड़ी वाला लड़का रात का छलावा उसके सामने ही खड़ा था। अब खेल खत्म, लड़के ने डरावनी आवाज़ में कहा। सुबह होने वाली है, अब मुझे घर जाना है। अमित ने देखा कि सड़क पर तेज़ रफ्तार से आ रही कार के सामने लड़की को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन कार लड़के के अंदर से निकल गई मानो वो लड़का वहाँ था ही नहीं। फिर रात का छलावा हंस पड़ा। इस जगह को अच्छे से याद रखना, क्योंकि अब से तुम मुझे हर रात मुझसे यहाँ मिलने आओगे। फिर इतना कहकर वो लड़का जंगल में चला गया। उसके पीछे पीछे मैकेनिक और वो 4 लड़के भी चले गए। और फिर पता नहीं किस तरह डरते कांपते डरते हुए चिल्लाते हुए अमित अपने घर पहुंच गया। और फिर अमित ने ये बात अपने घर वालों को बताई और अमित ने अपने दोस्तों को भी बताया। और फिर सब लोगों ने उस जगह की छानबीन की तो यही बात सामने आई कि उस जगह पर एक लड़के की मौत हो गई थी जो कि गाड़ी के टक्कर से हुई थी।
और इसीलिए वो लड़का अपनी अधूरी ज़िंदगी ही जी पाया था। इसलिए वो लड़का वहीं पर उसी जगह पर ही तड़पता रहता है। और जो रात में भी उस जगह पर निकलता है या उस जगह जाता है, वो लड़का उसको इस तरह फंसाता है, छलावे में इस तरह अपने जाल में फंसाता है कि वो व्यक्ति वहाँ से निकल नहीं पाता है। और जो वो 4 लड़के मिले थे वो भी एक छलावा था। वो भी अमित को समझ में आ गया कि ये उसके साथ क्या हो रहा था। फिर जाकर कहीं अमित को सुकून मिला। फिर उसके बाद से अमित रात में ड्राइव नहीं करता था, रात में कहीं भी नहीं जाता था। और जब उसको अपने ऑफिस से घर आना होता था तो जो भी काम उसको करना होता था वो पहले ही वो काम को कर लिया करता था। और जब शाम होने से पहले ही वो अपने घर पहुंच जाता था, क्योंकि अमित को याद था जो उस दिन उसके साथ हादसा हुआ था। अमित मरते मरते बचा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार है कि प्लीज़ कहानी को लाइक करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।